हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का ये 10वां क्वेश्चन है। 5.1 का ये 10 क्वेश्चन है। देखो, पहले मैंने आपको सारी परिभाषाएं लिखवाई, सारे कौन समझा दिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आए हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे भी लगता था पेपर में नहीं आता, इसलिए हम इसको इजी, लेकिन मैंने अपने उससे अपना प्रैक्टिस से मैं ये बताना चाहती हूँ कि करने से कुछ ना कुछ समझ तो आता ही है और हम उसको इजी कर सकते हैं। अब देखो, हम आपको इजी कैसे करते हैं, ये देखो। हमने सारी परिभाषाएं पढ़ ली, इसलिए हमें ये समझ आ गया कि किसको क्या कहते हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आ गए। अब देखो, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोणों के युग्मों के नाम दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न आकृति मतलब ये जो चित्र दिया है, इसमें जो कोण बने हैं उनके युग्मों के नाम लिखना है। कोणों के युग्मों के नाम, किसके नाम लिखना है हमें? कोणों कोणों के कोण युग्मों के नाम लिखना है। किसके? कोण कोण युग्मों के नाम। कोण सॉरी, कोण युग्मों के नाम लिखना है हमें या नाम देना है। ठीक है, नाम दीजिए। ये हमारे क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन किया है। तो देखो, ये संलग्न आकृति मतलब चित्र दिया है। अब सबसे पहले देखो, शीर्ष भिमुख अधिक कोण। इसमें दो बात आ रही है, एक शीर्ष भिमुख आ रहा है और एक अधिक कोण आ रहा है। तो शीर्ष भिमुख कोण कौन सा होता है? जिसमें कोई भी लाइन भुजा कॉमन नहीं होती, उभयनिष्ठ नहीं होती, वो शीर्ष भिमुख कोण होता है। दूसरा कैसा बताया था मैं शीर्ष भिमुख कोण? ऐसा बताया था आपको। ठीक, ये शीर्ष भिमुख कोण हो गया। अब वो कह रहा है कि अधिक होना चाहिए, मतलब ये इतना क्रॉस नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा ऐसे अधिक कोण होना चाहिए, मतलब 90। ये ऐसा 90 होता है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ये 90 होता है, इसको ऐसे होना चाहिए। ये हटा दो तो ये इस टाइप का आएगा। ठीक है, ऐसा कोण उसको चाहिए। तो ये क्या हो गया? उसको शीर्ष भिमुख अधिक कोण, क्रॉस में हो पर ज्यादा तिरछा हो। देखो, क्रॉस तो है पर ज्यादा तिरछा, कॉमन वर्टेक्स ना हो, कॉमन भुजा ना हो। तो देखो, अब इसमें हम इसके नाम चाहिए। क्या चाहिए इनको? नाम। तो हम दे रहे हैं, जैसे पहला ये एंगल का साइन होता है, ये लिखा हुआ है। अब देखो, बी ओ सी, ये हो गया। ये देखो अधिक कोण जैसा बन रहा है जो मैंने आपको बताया, तो इसका नाम क्या हो गया? बी ओ सी। ये हो गया। ये क्या हो गया? शीर्ष भी अधिक कोण। ठीक, अब इसको क्या चाहिए? युग्म चाहिए। तो इसका एक से काम नहीं चलेगा, तो ये हो गया। दूसरा ए ओ डी, यानी कि ये ए ओ डी। ठीक है, हो गए। क्रॉस में है पर अधिक कोण। देखो, डायग्राम से समझ आ रहा है ना, हमने ऐसा दिखाया था। अब ये कैसा हो रहा है? ये लाइन है, ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, और एक ऐसा जा रहा है, दूसरा कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है। तो हो गए। अगर इन दोनों को पास पास ले आए ऐसे, तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो ये हो गए अधिक कोण। ये है बी, ये हो गया ए, ये ओ, और ये सी, और ये डी। ठीक है, तो ये बन गया शीर्ष भिमुख अधिक कोण। अगर ये पतला हो जाता तो ये 90 का हो जाता, ये चौड़ा हो गया, तो ये हो गया शीर्ष भी अधिक कोण। दिख रहा है ना, ये काला कर दिया मैंने ऐसे। ये इधर ये और ये है, और ये है। ठीक, ये वाला हो गया। तो ये युग्म आ गए कौन कौन से? बी ओ सी, बी ओ सी, ए ओ डी। ठीक है, ये हो गया शीर्ष शीर्ष भी अधिक कोण। ठीक, अब हम दूसरा ले लेते हैं, आसन पूरक कोण। आसन पूरक कोण में एक भुजा कॉमन होना चाहिए, और या एक शीर्ष कॉमन होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? कोण ए ओ बी, ए ओ और बी। अब उसने कहा है पूरक कोण, तो पूरक कोण हमें टोटल कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का, ऐसा बनना चाहिए। और कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो देखो, ये 90 डिग्री बना रहा है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला, तो पहले हमने क्या ले लिया? ए ओ बी, तो ये 90 का एक पार्ट आ गया। दूसरा ए ओ ई हो गया, ये कंप्लीट। क्या ले रहे हैं हम? ए ओ बी प्लस फिर ले रहे हैं हम ए ओ ई,
हो गए दोनों 90, ये यहीं के यहीं बन गया। तो ये आ गया कौन सा, आसन पूरक कोण। तो आसन पूरक कोण की पहली परिभाषा क्या है कि एक तो कॉमन लाइन होना चाहिए। तो ए देखो कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है, ए ओ कॉमन हो गया। दूसरा उसने कहा कि पूरक कोण होना चाहिए, तो पूरक कोण क्या होता है, 90 के अंदर। तो ये वाला पूरा 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है, समझ आया ना, मजा आ रहा है। पहले मुझे भी बड़ा टफ लग रहा था, तो मैंने इसको करते करते पहले पूरा उसका पोस्टमार्टम किया, पूरी परिभाषाएं निकाली, पूरे कोण निकाले, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आई। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, समझ आ गया। अब आप पूरक कोण की बात की, यानी कि 90 हो रहे हैं। आसन कोण में हमें एक कॉमन वर्टेक्स, कॉमन भुजा चाहिए, तो ए जो है कॉमन हो गई। ये हो गया किसका, दूसरे का, ठीक, ये हो गया अपना पहला, ये दूसरा। अब तीसरे का, समान पूरक समपूरक कोण। अब समपूरक कोण कितने का होता है, 80 डिग्री का होता है। तो समान कह रहा है मतलब जैसा है वैसा होना चाहिए। तो देखो अब हमको इसमें क्या चाहिए, 180। समझ आया, हमने ये वाला जो है, ये है शीर्ष भिमुख कोण, ऐसा दिख रहा है हमारा, है ना, शीर्ष भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, ये पहला हो गया। अब ये दूसरा हो गया, ये वाला, इसका मुंह इस साइड कर दूं तो समझ आ जाएगा आपको, ये ऐसे, ये शीर्ष भिमुख हो गया, ये ए है, ये बी है, ये ओ है और ये ई है, ठीक, ये हो गया दूसरा वाला, ए ओ बी और ए ओ ई, ये हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं, समान समपूरक कोण, बी ओ ई और ई ओ डी। तो बी ओ ई ये 90 डिग्री का, और ई ओ डी ये हो गया, तो ये समान हो रहा है ना। देखो ये सीधी लाइन है, कहाँ पे बताऊं, यहाँ बताती हूँ, बी ओ ई ये सीधा हो गया, और फिर क्या है, ई ओ डी, ये डी आ गया, ये ई है, ये बी है, ये ओ है, ये डी हो गया। तो समपूरक कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में कैसी लाइन आती है, 80 डिग्री की, ये समपूरक मतलब सीधी लाइन आती है। 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, तो 180 का कैसे बनता है, सीधी लाइन। तो ये देखो सीधी लाइन पे बन रहा है, ये हो गया, समझ आया, समान समपूरक कोण मतलब सीधी लाइन। तो बी ओ ई और ई ओ डी सीधा सीधा हो गया। अब इसका नाम भी हमने दे दिया। अब आया चौथा, चौथा कह रहा है असमान समपूरक कोण। असमान समपूरक कोण से मतलब हुआ या तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो देखो वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ए ओ ई, ए ओ ई यानी कि ये 90 से छोटा हो गया, और दूसरा ई ओ सी, ई ओ सी ये 90 से बड़ा हो गया। तो एक ले लिया उसने न्यून कोण और एक ले लिया अधिक कोण। तो ऐसे कोण को हम कहते हैं असमान समपूरक कोण, ठीक है। क्या कह रहा है वो, ए ई ये वाला, ये ए ई और ए ओ ई, और फिर दूसरा ई ओ और ये सी, ये तो इतू सा हो गया, ठीक, ये ले लिया और ये ले लिया। तो ऐसे क्या आ गया, ए ओ ई और ई ओ सी, तो ऐसे दो युग्म हो गए। तो ये हो गए असमान समपूरक कोण। अब पांचवे की बात करना, आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते। आसन कोण तो हो पर रेखिक युग्म ना बनाए, मतलब एक लाइन पे ना बने, और आसन कोण में एक भुजा कॉमन होती है। तो वो कह रहा है आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते, मतलब जोड़ा नहीं बनाते। तो बी ओ ए, तो बी ओ ए और ए ओ ई ये हो गया 90 का। फिर ए ओ ई और ई ओ डी ये हो गया। तो ये क्या हो गए, आसन कोण कॉमन लाइन चाहिए, तो ये ई क्या हो गई, दोनों की कॉमन हो रही है, ए ओ ई और ई ओ डी ये कॉमन हो गई। और फिर ए ओ ई, ए ओ ई और ई ओ डी हो गई, ये भी। तो वो रेखिक युग्म नहीं बना रहे, क्योंकि सीध में नहीं बन रहा। ये कैसे बन रहा है, ऐसा तिरछा बन रहा है, ये ऐसा, ठीक, एक ऐसा बन रहा है, और ई ओ डी, ई ओ डी और सी ओ डी, और एक ये ऐसा बन रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये उसको रेखिक युग्म नहीं बना रहे, मतलब एक ही लाइन पे
रेखिक युग्म कैसा बनता, ऐसा बनता, ऐसा ना बना के ये कैसे बना रहे हैं, तिरछे ऐसा बना रहे हैं, ठीक। और एक ऐसा ये वाला, ये ऐसा बन रहा है, तो ऐसे बना रहे हैं, एक ऐसा ऐसा, ठीक। रेखिक युग्म नहीं बन रहे हैं। जो आसन कोण, जो रेखिक आसन कोण में एक भुजा कॉमन होती है, और रेखिक युग्म नहीं बनाते, मतलब एक कॉमन, एक सीधी लाइन पे नहीं बनाते। रेखिक युग्म कब बनता है, जब एक सीधी लाइन पे हो, जैसे ये वाला रेखिक युग्म है, लेकिन वो नहीं बना रहे, तो ये आएगा बी ओ ए और ए ओ ई, ठीक है। और ए ओ ई, सी ओ डी, ई ओ डी, तो सी ओ डी और ई ओ डी, ऐसे, ठीक है। इस तरीके को हमने इसको पहले डिफाइन करा और पूरा समझा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया हो। शीर्ष विमुख अधिक कोण ऐसा बनेगा, है ना, थोड़ा चौड़ा। आसन पूरक कोण इसी के अंदर बन जाएगा। समान सम पूरक कोण सीधी लाइन पे बनेगा। असमान तो एक छोटा और एक ये ऐसे बड़ा वाला बनेगा, ठीक। फिर आसन कोण जो जिसमें कॉमन तो हो लेकिन रेखिक एक ही लाइन पे ना हो, तो जैसे कॉमन देखो, इसमें ए ओ है, इसमें भी ए ओ है, इसमें ई ओ है, इसमें भी ई ओ है, इसमें ओ डी, इसमें भी ओ डी। तो ये आसन कोण को तो बता रहे हैं, लेकिन एक लाइन पे नहीं बन रहे हैं। बस आसन कोण तो बन रहे हैं, कॉमन वर्टेक्स आ रही है, मतलब कॉमन साइड तो है, पर इसमें एक लाइन पे नहीं बन रहा है, रेखिक युग्म नहीं बनाते। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन जो मुझे बहुत दिन से लग रहा था ये मुझे समझाना है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। पहले पूरी परिभाषाएं, फिर कोण, उसके बाद हम डायग्राम पर आए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा आपको, कहाँ पे समझ नहीं आया तो हम और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय।